अंटी। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित दरवाजे पर कभी कोई आ जाए उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। जब हमारे पास कुछ देने को नहीं है तो हाथ जोड़ के मना कर दो, लेकिन कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा यदि किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाया नहीं जा सकता तो उसमें कम से कम पैर तो मत मारो। और परमादरणीय सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित कि आज मैं तुमको एक कथा और श्रवण कराता हूं कि जो संतों का जीवन होता है, संत किसके लिए जीते हैं? धर्मार्थ के लिए जीते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं। आपके और हमारे कितने परिवार हैं? केवल एक परिवार। हमारा आप सभी का एक परिवार है, और एक परिवार का पालन करने में हमको इतना कष्ट होता है कि सारे दिन लगे रहते हैं, भैया ये लाओ वो लाओ, लेकिन फिर भी उस परिवार का ठीक से पालन नहीं हो पाता। लेकिन संत का तो सारी दुनिया ही परिवार है। और जो संत होता है उसकी तो लिए सारी दुनिया एक समान है, एक दृष्टि से देखता है। तो आज सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित एक श्रीनाथ बाबा थे, और जो श्रीनाथ बाबा थे उन महाराज ने क्या किया? उन महाराज ने गंगा मां से अपने कमंडल में जल को भरा, और उन नाथ जी महाराज ने जल को भर करके मन में संकल्प किया कि इस जल को मैं बद्रीनाथ धाम जाकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पण करूंगा। जब नाथ जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया, कहां तो गंगा जी और कहां बद्रीनाथ धाम, उन्होंने मन में संकल्प किया कि रात्रि भर चलूंगा, और जितना समय मुझ में चला जाएगा सारे दिन चलूंगा, थोड़ा सा विश्राम लूंगा, और तब तक चलता ही रहूंगा मैं, तब तक बद्री का धाम नहीं पहुंच जाऊंगा। और वो चलते चलते 15,000 किलोमीटर की दूरी चले गए। और जब 15,000 किलोमीटर की दूरी चले गए तो आज उनके कमंडल में गंगा जल भरा हुआ है, और उन्होंने देखा कि बद्रीनाथ धाम अब मुझसे लगभग 1 कोस 2 कोस रह गया है, और बद्रीनाथ धाम का जो उसका झंडा है, उसकी जो मंदिर की चोटी है वो दिखाई दे रही है, मंदिर का शिखर उनको दिखाई दे रहा है। तो आज सुखदेव स्वामी कहने लगे, वो चलते चलते थोड़ा सा विश्राम के लिए खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक पास में जंगल में एक गधा जल के लिए बड़ी तेज तड़फ रहा है। जब उन्होंने देखा कि इस गधे को यदि जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, उन संत ने एक क्षण विचार नहीं किया और अपने हृदय में भावना जगाई, हे बद्रीनाथ धाम, हे बद्रीनाथ, मेरा जल आप यही स्वीकार कर लो। और जो कमंडल का सारा जल था वो गधे के मुख में डाल दिया, और कहने लगे, हे बद्रीनाथ, आप मेरा जल स्वीकार करो, आप सत्य समझें। उस गधे में से बद्रीनाथ भगवान से प्रकट हो गए। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। तो आज
वो बद्रीनाथ कहने लगे कि हे एकनाथ, तूने मुझे इस गधे के रूप में पहचान लिया। तो भगवान शिव गधे में से प्रकट हो गए। तो आज एकनाथ जी कहने लगे कि हे शिव, एक बात बताओ, ऐसी दुनिया में कौन सी जगह है जहां पर आप वास नहीं करते? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन मिलता कैसे है? हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो एकनाथ जी ने कहा कि हे कन्हैया, आप किस जगह नहीं हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस पृथ्वी पर एक सुई के नोक की बराबर जगह नहीं है जिस जगह मेरा कन्हैया वास नहीं करता। भगवान गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वम, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा गोविंद वास नहीं करता। लेकिन संतों का जीवन क्या होता है कि वृक्ष कबहु नहीं फलो भगे, नदी न सिंचत नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। संतों का जो जीवन होता है वो परमार्थ के लिए हुआ करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, संतों का जन्म केवल भगवान के भजन के लिए ही होता है, समाज कल्याण के लिए ही होता है। जिस प्रकार विद्वान का उद्देश्य, यदि विद्वान किसी तरफ कदम उठाएगा धर्म की ओर, तो उसमें समाज का कहीं न कहीं कल्याण होगा। और जो दुष्ट व्यक्ति का अपना मत होगा, वो ये चाहेगा कि सारे समाज का नाश हो जाए। और जो विद्वान का सदलक्षण होगा, वो केवल इस उद्देश्य के लिए होगा कि पूरे समाज का कल्याण हो। और परमादरणीय सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, तुम्हें एक बात बताऊं कि यदि हमको ये पता करनी है कि हमारी मृत्यु हमसे कितनी नजदीक है, तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि आप अपने कानों में उंगली लगा लें और कानों में उंगली लगाकर यदि ये तुम्हारे बादल की तरह जो गरजते हैं ये गरजना बंद हो जाए, तो समझ लो 6 महीने में आपकी मृत्यु होने वाली है। प्रैक्टिकल घर जाके करना, यहां मत करो। और यदि आपको आभास करना है कि हमारी मृत्यु आने से पहले हमको आभास हो, तो आप 1 वर्ष तक लगातार मोर को नाज खिलाओ। आपको सही 6 महीने पहले आभास हो जाएगा कि हाँ, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। और भी संतों का बड़ा सुंदर मत है कि जो गर्म घी होता है, गर्म घी, शुद्ध घी में यदि आपको अपना मुख दिखाई नहीं देता है,
तो भी आपकी मृत्यु जल्दी हो जाने वाली है। लेकिन महाराज परीक्षित जी कहने लगे, भगवान एक बात बताओ, मृत्यु आने से पहले क्या कोई वहां से मैसेज आता है, कोई घंटी बजती है, कोई संदेश आता है? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित मैसेज तो बहुत आते हैं, लेकिन लोगों के पास समझने का और पढ़ने का समय नहीं है। जब हमारी मृत्यु आने वाली होती है तो भगवान घंटी बजाते हैं। घंटी कैसी बजाते हैं? सबसे पहले हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। जब हमारे बाल तो हम क्या करते हैं? लेकिन भजन नहीं करते। और पहली घंटी बज गई, बाल सफेद हो गए, भजन नहीं कर रहा है, अभी डाई लगा ली, बाल फिर से काले हो गए। उसके बाद में दूसरी घंटी आती है। भगवान हमारे नेत्रों को कमजोर बना देते हैं, हमें स्पष्ट दूर का साफ नहीं दिखता। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसे मोटे लेंस का चश्मा लाते हैं महाराज, 1 किलोमीटर दूर का साफ दिखता है। भगवान कहने लगे अभी भजन नहीं कर रहा है। अब वो भगवान फिर घंटी बजाते हैं। महाराज उसके जो कमर है ना, वो कमर थोड़ी सी नीचे को झुक जाती है, बड़ा छाती तान के चलता था, मेरे समान बलवान नहीं है कोई। अब तो भजन करेगा, लेकिन महाराज अब भी भजन नहीं कर रहा है। अब तो वो च्यवनप्राश ला रहा है, चांदी वाली, जिसमें चांदी की भस्म आती है, और च्यवनप्राश को खा रहा है, लेकिन भजन नहीं करना चाह रहा है। आज तो भगवान ने फिर घंटी बजाई, फिर उसके 32 को खाड़ दिया, 32 दांतों को। तेने बड़े गन्ना चौंके। तो भगवान उसकी 32 उसके दांतों को खाड़ देते हैं कि अब स्वाद करना बंद कर दो, भजन कर ले, भजन तो रोटी दाल से खा के। श्री राधे। फिर भी वो भजन नहीं करता, और डॉक्टर के यहाँ जाकर के महाराज टेक्नोलॉजी का जमाना है, दांत लगवा लेता है। और भगवान कहने लगे बेटा अब घंटी से काम नहीं चलेगा, अब तो घंटा बजाओ। तो कहने का भाव है, भगवान हमारे पास बार बार मैसेज भेजते हैं, बार बार हमें समझाना चाहते हैं कि बेटा भजन कर लो। बाल सफेद हो गए, नेत्रों से दिखना कम हो गया, लेकिन व्यक्ति भजन नहीं करता। तो आइए एक भजन के माध्यम से जानते हैं। हर तू कल कल करती रही, उम्र तेरी ढलेगी। मनुष्य कल कल करता है, जो ये आत्मा है इसे पत्नी का रूप दिया है, जो परमात्मा है उसे पति का रूप दिया है। लेकिन एक आत्मा अपने पति देव से, परमात्मा से पुकार कर रही है, किस प्रकार? हर तू कल कल करती रही, उम्र तेरी ढलेगी। और पिया को देखने गई, खबर नहीं पल की। और कल कल करती रही, उम्र तेरी ढलेगी। और पिया को देखने गई, खबर नहीं। और क्या हो तू छम छम चल रहती, ऐसी चाल रही ना। तेरी छैल चिकनी सदा सिखाल रही ना। धर्म से दूरी ऐसी
और हुआ रंज फिकर खुशियाल रही ना। हर छंद बदन मुखड़े की रोशनी ढलगी, आज पिया को देखने की खबर नहीं पलकी। लेकिन वास्तव में जब जवानी आती है तो छम छम चलती कराती, ऐसे चलती थी। लेकिन वास्तव में जब बुढ़ापे ने घेर लिया, लेकिन क्या हुआ? तेरे बदल गए कोयल कैसे बोल रसीले। वास्तव में जवानी में कोयल कैसे बोल हुआ करते हैं, बुढ़ापा ने घेर लिया तो बदल गया। हर बोले की कोयल के बोल रसीले, हड्डी पसली के जोड़ भये सब ढीले, हड्डी पसली के जोड़ भये सब ढीले। तेरे ना रहे मत वाले ये नैन कटीले, तेरे ना रहे मत वाले नैन कटीले, सुमरान काया के अंग भये सब ढीले, सुमरान काया के अंग भये सब ढीले। वास्तव में मनुष्य जवानी में कोयल कैसे बोल बोलता है, लेकिन बुढ़ापा आता है लेकिन बोल भी बदल जाता है। जवानी में मनुष्य की ऐसी बैरिंग हुआ करती हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है और एक एक अंग ढीला हो जाता है। ना रुके हवा बत्ती सी तेरी हिलगी, बुढ़ापे ने घेर लिया, बत्ती सी दांत गए अंदर, दांत उखड़ गए, बत्ती सी हिल गई अम्मा। ना रुके हवा बत्ती सी तेरी ढलगी, आज पिया को देखने की खबर नहीं, आज पिया को देखने कई खबर नहीं पड़ी। जवानी तेरी ढलेगी, आज पिया को देखने का, आज पिया को देखने बोलिए बांके बिहारी लाल की। तुम